So, starting off, Assalamu alaikum, everyone. My name is Bilal Khiani, and I'm going to be taking you through the demo for public speaking masterclass. इस class का जो मकसद है वो है आप लोगों को enable करना to make you guys learn the art of public speaking. Public speaking क्या है, उसके उसके क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या उसके अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है, पब्लिक स्पीकिंग को हम इजी किस तरीके से बना सकते हैं। वो जो एक आपके हर इंसान के दिल में एक खौफ होता है कि कैसे जो है वो किसी किसी को फेस करना है, कैसे हजारों लोगों के सामने इफ नॉट थाउजेंड्स, कैसे जो है वो कई लोगों के सामने जो है वो आपने गुफ्तगू करनी है, कैसे उनसे बात करनी है, हाउ डू यू हैव टू डील विद सिचुएशंस where you are going to be under the spotlight. How do you deal with that fear of being in the spotlight, the fear of being in front of the public? उसको हम cater करेंगे. Before we move on, I'm not going to give you a brief, I'm not going to give you a detailed discussion, detailed introduction about myself. मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं जो हूँ इस फील्ड में पिछले 7 सालों से हूँ, and I have served different organizations and people as a, not just as a public speaking trainer, but as a counselor as well. So one good thing about this session is going to be कि आप लोगों के लिए बेशक ये होगा public speaking masterclass, but you guys could take me on as a complete 360-degree counselor who's going to lead you towards a better career, better choice of career, better, in terms of increasing your skill as a public speaker, increasing your skill as a presenter, and improving your personality traits as well. So it's not just public speaking masterclass, but there's going to be a lot of more things we will be discussing in this one. The respect is going to be mutual, and we will not be talking about religion or politics in this one. अच्छा जी, स्टार्टिंग ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो है वो सबसे पहला सवाल आता है कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग. I have seen a lot of teachers, trainers who talk about public speaking in bookish terms, that it's a process of standing in front of an audience in a formal setup to communicate or to inform them about a certain information, or passing them on a certain information in a formal setup. इसको अगर मैं बहुत एक लेमैन टर्म में बात करूं तो पब्लिक स्पीकिंग वो एक प्रोसेस है जिसमें आपको जो है वो एक या एक से ज्यादा लोगों के सामने एक फॉर्मल सेटअप के अंदर जाके बात करनी है, उनको कुछ प्रेजेंट करना है, उनको कुछ कम्युनिकेट करना है. द एंड गोल ऑफ दिस होल पब्लिक स्पीकिंग प्रोसेस इज दैट व्हेन यू लीव you will have an impact. Either you have to change their mind, either you have to add in some new information, either you have to entertain them, either you have to inform them. So इन सारी चीज़ों में से कोई एक मकसद होता है कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, या तो आपको लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, या उनके माइंड्स को जो है वो इम्पैक्ट करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, या उनको एंटरटेन करना होता है, या इस तरह का कोई ना कोई मकसद होता है जिसकी वजह से आप पब्लिक स्पीकिंग के एक फॉर्मल सेटअप में आते हैं. यूजुअली जो है वो आप अपने दोस्तों के सामने भी जो है वो बहुत बार बात कर रहे होते हैं, बट द आइडिया ऑफ दैट डिस्कशन इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स it does not always account for as public speaking, because usually the end goal is not to influence, not to impact, not to inform, but the end goal is to perhaps just have a good time. So the idea is not to have समथिंग डन थ्रू व्हाट यू आर डूइंग, या एक पब्लिक स्पीकिंग या बात करने के जरिए से आप कुछ इन्फ्लुएंस या कुछ अचीव नहीं करना चाह रहे होते हैं. बट यस, व्हेनेवर इवन विद योर फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू इन्फॉर्म, टू डिस्कस, टू इम्पैक्ट, या उनको उनका माइंड चेंज करने के लिए जब आप बात कर रहे होते हो, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग. क्योंकि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, द इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज फॉलिंग डाउन फ्रॉम यू. अच्छा जी, पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है? तो अभी जो है वो आसिम से मेरी बात हुई थोड़ी सी, और फरहान से भी मेरी बात हुई. फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइस हैव योर ओन बिजनेसेस. उसके अंदर अगर हम देखें तो यू विल डेफिनेटली नीड पब्लिक स्पीकिंग बिकॉज यू वांट टू सेल व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग. अगर मुझे हो सके तो बुरहान एंड एहसन, इफ यू गाइस जस्ट कुड क्विकली, इफ यू कुड टेल मी व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ. सर राइट नाउ कंफ्यूज्ड है, वैसे कंफ्यूज्ड हूँ मैं तो, बट मोस्ट प्रोबेबली आई वुड गो फॉर सीए,
and Okay. then for some initial business startup, I guess. ठीक है, that's great. Okay. So Burhan, great. आप CA करना चाहते हैं and then you want to go for a startup. Why is public speaking important? इस सवाल का जवाब अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं तो शायद आप लोग भी इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं. अच्छा. So moving on, whatever you guys are doing in life, whatever you want to do in life, आप जो है वो बहुत सारी चीजें देखते हैं आजकल इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देखते हैं. अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाके कुछ कुछ चीज़ों को देखें तो यू विल फिगर आउट दैट इन दिस होल आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस होल आइडिया ऑफ doing business or working for somebody also, there are two types of people who work and people who sell. People who work are the people who know everything, in terms of how to do that work, how to do a certain job. Maybe people who, in case of let's say Farhan, अगर मैं pharmaceutical की बात करूं, तो कुछ लोग हैं जो उनको शायद जो फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स बनाना आता है, उनको मशीनरी के साथ काम करना आता है, उनको फार्मूलाज के साथ काम करना आता है, दे नो हाउ टू क्रिएट द मेडिकेशन एंड एवरीथिंग. बट दीज आर द पीपल हु वर्क. इसी तरह से फाइनेंस की बात करूं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करूं इन केस ऑफ बुरहान, तो कुछ लोग वो हैं जिनको जो है वो फाइनेंशियल शीट्स बनाना आता है, जिनको बैलेंस शीट्स बनाना, जिनको जो है वो कंपनी की पूरी अकाउंटिंग, कंपनी की पूरी ऑडिटिंग करना आती है. बट दीज आर द पीपल हु नो हाउ टू वर्क. द सेकंड type of people is the people who know how to sell. These are the people So, जो इन्हीं फार्मास्यूटिकल्स से, जो इन्हीं चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनका सामान लेते हैं और वो जाके मार्केट में बेच देते हैं. अब वो सेल करने वाले के अंदर क्या जो है वो उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि लोग बाहर जाके खरीद लेते हैं कुछ कुछ भी जब वो बेचने जाते हैं. इट इज the art of public speaking. It is the art of communication that these sellers know, and these producers or these workers don't know. So these workers don't know that art of selling something to the people. So public speaking की importance आपको यहाँ पता चल जाती है, जहाँ पे आप देखते हैं कि यार एक बंदा जो है वो पूरी रात पूरा दिन बैठ के जो है वो अपनी कंपनी की अकाउंटिंग शीट्स बना रहा है, तो ऑडिटिंग कर रहा है एंड एवरीथिंग. एंड व्हेन इट्स टाइम टू सेल इट टू somebody, when it's time to present it to somebody, that is when a business graduate comes in, and that person goes in to sell the idea to the management, and the management is so happy, and the management actually tells the other guy कि यार आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है, and you guys deserve a round of applause and everything, इस तरह की. uh, and that is when you realize that the people who know how to work, if they had known how to sell also, they would probably be getting the credit, uh, they would probably be getting the credit for the work that they've done, but the credit is getting somebody now. Somebody else is getting the credit. Why? Because they know how to sell, even if they don't know anything about how to produce. इसी तरह से अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं टू गेज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. जब आप डॉक्टर्स की बात करें, मैं अलग अलग फील्ड्स में आपको बताता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग किस तरीके से आपको जिंदगी में काम आती है. जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो आप जब आई डोंट नो हाउ मच यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बट व्हेन यू गो आउट टू अ डॉक्टर विद योर पेरेंट्स, व्हाट यू डू इज कि आपके पेरेंट्स जो है वो हमेशा उस डॉक्टर को प्रेफर करते हैं जिसको बात करने की सलीका होता है या जिसको बात करने आता होता है. एट टाइम्स यू गो आउट टू अ हॉस्पिटल और टू अ क्लिनिक एंड यू मीट अ डॉक्टर हु इज वेरी इंफॉर्मेटिव, जिसके पास जो है वो दुनिया जहाँ की इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो he knows what he's doing, he or she knows what they're doing. But one thing that they don't know is how to talk. And when they talk in front of your parents, they seem uninterested, they seem like they're not interested in treating you. So your parents suddenly they just don't feel like talking to such a doctor. उसी के बरक्स जब एक डॉक्टर ऐसा आ जाता है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन शायद इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन वो जो है वो बात करना जानता है, वो जानता है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस एज की ऑडियंस से क्या बात करनी है, यंग बच्चे से क्या बात करनी है, एंड ओल्ड पेरेंट्स से क्या बात करनी है, एक वालिद से क्या बात करनी है और एक वालदा से क्या बात करनी है. इफ अ डॉक्टर नोज दैट, योर पेरेंट्स विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट सॉर्ट ऑफ अ डॉक्टर.
So at the end of the day, it all comes down to uh, which doctor knows how to talk, not that which doctor knows how to treat a patient. Most importantly, at the end of the day, जिसको treat करने आता होगा वही बेशक treat करेगा, लेकिन initially जो है वो you always prefer somebody who knows how to talk, who knows how to make you feel comfortable. And when you're comfortable, only then you're able to take a step, take the next step towards getting yourself treated, towards getting the medication, towards getting anything that the doctor has said you have to do. इसी तरह से एक लॉयर है. Imagine a lawyer who doesn't know how to talk. Imagine a lawyer who doesn't know how to be a good public speaker. अगर आपका कोई केस है अनफॉर्चुनेटली किसी लॉयर के पास, अगर उस लॉयर को बात करने नहीं आती और वो लॉयर शायद आपसे सही से कम्युनिकेट अगर नहीं कर सकता, तो हाउ लाइकली इज इट कि वो लॉयर जो है वो किसी जज के सामने जाके आपका केस सही से प्रेजेंट करेगा? इट इज़ वेरी अनलाइकली. आप हमेशा उस लॉयर को जो अपना केस देना चाहेंगे जो लॉयर आपके सामने भी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करे, और वो जब किसी जज के सामने भी जो है वो कम्युनिकेट कर रहा हो, तो दैट लॉयर knows what he or she is saying, and they should get you the victory or the result that you're looking for, and that is only possible if they're able to communicate properly. ये कुछ ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं. इसी तरह मार्केटिंग है. मैं अपना भी अगर जो एक फुल टाइम इफ आई सी, मार्केटिंग इज आल्सो समथिंग दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन. अच्छा जी. सो वही बात हो रही थी. मार्केटिंग इज समथिंग दैट आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन. एज आई सेड कि यू विल बी गेटिंग अ 360 डिग्री सॉल्यूशन थ्रू दिस मास्टर क्लास प्रोग्राम. इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी पब्लिक स्पीकिंग, इट्स गोइंग टू बी करियर काउंसलिंग, इट्स गोइंग टू बी काउंसलिंग, इट कुड बी रिज्यूमे मेकिंग. आपको रिज्यूमे में कोई हेल्प चाहिए, इस तरह की कोई चीज, आपको जॉब में कोई हेल्प चाहिए, I am going to be helping you out with that also. So it's going to be a 360 degree solutions. If you're interested in marketing, I'm here because marketing is also one of the fields that I excel in. So again, it's a side note, but reminding you guys again that this is not just going to be a public speaking masterclass. It is going to be public speaking plus a lot of counseling and a lot of good things that will be coming your way. अच्छा जी. uh, अब हमने कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों की बात की है, ट्रेडिशनल कुछ जॉब्स की बात की है जिसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग ज़रूरी होती है. इफ़ आई टॉक अबाउट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर राइट नाउ, जो एक नई दुनिया की पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग जो पुराने ज़माने में होती थी वो पब्लिक स्पीकिंग कुछ इस तरह की होती थी कि जैसे कि आप लॉयर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मार्केटर हैं, आप एचआर प्रोफेशनल हैं. अब जो है वो पब्लिक स्पीकिंग, जिस तरह से इंटरनेट इवॉल्व हुआ है, जिस तरह से दुनिया इवॉल्व हुई है, पब्लिक स्पीकिंग भी इवॉल्व हो गई है. अब आप देखते हैं कि लोग जो है वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग जो हैं वो टिकटॉकर्स हैं, टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स हैं, देन देयर आर पीपल हु आर यूट्यूबर्स. यूट्यूबिंग आल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. सो इस तरह के जो प्रोफेशंस अब आ रहे हैं, फ्रीलांस प्रोफेशंस आ रहे हैं. फिर जो है वो आपकी पॉडकास्ट हैं. पॉडकास्ट के अलावा जो है वो आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो आपके पास ऐसी ऐसी डिस्कशन पॉइंट्स हैं जहाँ पे यू हैव टू गो एंड यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर कम्युनिटी. इस तरह की सारी जगह हैं जहाँ पे अब आप जो है वो पब्लिक स्पीकिंग, यू हैव टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, एंड you need to know the art of doing that in a proper way to actually become better than the hundreds and thousands of people that are working with you. If you learn the skill properly, you would probably able to take bigger steps than the people who are working with you but haven't learned the skill, do not know the tools and techniques. It is exactly like saying that you're in a car race but you know how to drive, you've learned how to drive, but everybody else right there just knows they don't know how to drive, they're just sitting in a car because they haven't learned it. So it is very important to learn the right tools and right skills of whatever you are doing in life. तो खैर, कमिंग बैक टू बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, बिकमिंग अ यूट्यूबर. अगर आपने फ्यूचर में कभी सोचा है कि यार मैंने भी यूट्यूबर बनना है, मैंने भी जो है वो इन्फ्लुएंसर बनना है, आई ऑल्सो वॉन्ट सम फॉलोअर्स, I want to become a radio jockey, I want to become a host on a TV show. Public speaking is something that is very essential, very imperative in terms of becoming any of these. You need to know how to talk in front of a screen, you need to know how to talk in front of 100 people.
it is very important for you to understand what it takes to be in front of a screen, and you know to influence or to bring out the result that you were trying to achieve. Anyway, moving on. So these are some freelance professions where you need public speaking. एक और जो बड़ी चीज आजकल common है, Fiverr and Upwork. Fiverr and Upwork पे जब when you want to become a freelancer on Fiverr and Upwork, there are a lot of times that you have to sit in front of a client and you have to present yourself. You have to talk to that client. You have to sell the product that you want them to buy. चाहे वो आपकी वेब डिजाइनिंग सर्विसेज हो, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया सर्विसेज हो, चाहे वो आपकी कोई भी सर्विसेज हो जो आप उनको बेचना चाह रहे होते हो. What you have to understand is that there are billions of people who are there, if not billions, there are millions of people who want to do the same things that you want to do in life. They want to do the same things that you want to do in life, and uh, for you to win, for you to come out as a highlight out of those people, you need to learn the right skill. You need to have the right education, experience, skill to excel into your career. So again, फ्री फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, उस तरह की जगहों पे भी क्लाइंट से बात करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग इज अ वेरी essential part. ठीक है जी. ओके, सो द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली टेल्स कि पब्लिक स्पीकिंग का जो एक पूरा प्रोसेस है, जिसकी हम इनिशियली बात कर चुके हैं, वो कहाँ से शुरू होता है एंड एक्चुअली वो वेयर डज इट एंड. अगर हम प्रोसेस के स्टार्ट होने की बात करें तो प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम अ गुड स्पीकर. It takes a good speaker to actually have an influence or have the impact that a person wants to have on the listener. अगर आपका स्पीकर अच्छा नहीं है तो शायद आपका जो पूरा इम्पैक्ट है वो इतना खास ना हो. स्पीकर के बाद आपका मैसेज बहुत अच्छा होना जरूरी है. मैसेज के बाद जो है वो लिसनर का अटेंटिव होना जरूरी है. एंड इफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फाइन, तो फिर जो है वो आपका इम्पैक्ट भी अच्छा होता है. शुरुआत करते हैं स्पीकर से. फॉर अ मोमेंट आई वांट यू गाइस टू टेक 10 seconds and think of all those boring speeches you've had to go through in your schools, in your universities, in your colleges, wherever. But take 10 seconds and think of all the boring speeches, all those result day की speeches, all those student council meeting की speeches जहाँ पे किसी को guest बुला के जो है वो speech दी गई है, all those speeches where you had no interest in what the other person is saying. Take 10 seconds and think of those. Now, क्योंकि I'm sure you guys must have thought of quite a few sessions or speeches where you were bored to death. You just wanted to leave the room. आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी. आप बैठे थे वहां पे और सामने जो स्पीकर है वो बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे. But there was no end to it, and you could not understand what that person was trying to say. You had no idea why that person was there. But because you were in a school or a college or a university, you had to sit there because attendance का भी मसला है, टीचर का भी मसला है कि टीचर भी देख रहा है और गेट्स लॉक कर दिए गए हैं, अब कोई बाहर नहीं जा सकता है. जब इस तरह के कोई मोमेंट्स आए थे तो वी न्यू वी डोंट लाइक द स्पीकर. वी डू न्यू there's going to be zero impact. The speaker, no matter what that person says or what that person does, there's going to be zero impact. After which I'm going to tell you why is it important for a speaker to be really good. uh, इस तरह की सारी स्पीचेस में अगर आप एक चीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि शायद जो वो बंदा बात करना चाह रहा हो वो बंदा बात इतनी बुरी ना कर रहा हो, लेकिन क्योंकि वो जो बंदा था वो सही नहीं था, उस बंदे के बात करने का तरीका सही नहीं था, आपको वो चीज बोरिंग लगने लगी. इसी तरह से इफ यू टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट दोज टीचर्स who made certain subjects sound bad, who made certain subjects feel bad. If you think about those teachers, तो आपको अब रियलाइज होगा शायद कि वो सब्जेक्ट्स इतने बुरे नहीं थे जितने वो टीचर्स बुरे थे. उनको टीचिंग नहीं आती थी. एंड इट्स ओके टू से दैट सम टीचर्स डू नॉट नो हाउ टू टीच. नॉट एवरीबडी कैन बिकम अ टीचर. इट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी के कोई भी जो है वो ग्रेजुएट हुआ और वो ग्रेजुएट होकर पीएचडी करके टीचर बन गया. नॉट एवरीबडी कैन बिकम अ गुड टीचर. सो इफ यू थिंक ऑफ दोज टीचर्स यू विल रियलाइज
that those subjects were probably not so bad, but the teachers were so bad that you lost interest in those subjects. इसी तरह से कुछ जो है वो कोर्सेज ऐसे थे जो कोर्सेज अच्छे नहीं थे, जो कोर्सेज पॉइंटलेस कोर्सेज थे, एंड यू लाइक व्हाई एम आई इवन स्टडीइंग दीस कोर्सेज, यू डोंट इवन वांट टू स्टडी दोस कोर्सेज, but the teachers were so good that you started enjoying those, you started learning more, you started learning things that you weren't supposed to learn because the teacher was good. So if you look at all these situations, you will realize that it is very 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 important for a speaker to be good, for a person who is on in the spotlight, to know the right way to communicate their message to the audience. Otherwise the audience might lose interest. If you if a 65-year-old uncle stands in front of you and talks about what used to happen is in his good old days, you might lose interest in a minute or two. But if a person of your age is standing in front of you and uh, talking about how good things are, or how certain things happen, you might be interested because you can relate more to that person. uh, अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जो आपको बताएंगे कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द स्किल्स दैट यू वांट टू अचीव. वॉलमार्ट के जो बानी थे, उनका क्या कहना था पब्लिक स्पीकिंग के बारे में? यू कैन इम्प्रूव योर वैल्यू बाय 50% बाय लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स like public speaking. So your success rate goes up to 50% just by learning that one skill. वही बात हो गई कि that a person who knows how to produce and doesn't know how to sell is no good. But a person who knows how to sell but does not know how to produce will have 50% of a success rate because that person knows how to sell. एक बंदे को बेचना आता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अपनी एजुकेशन हो, अपने आप को बेचना हो इन एक इंटरव्यू में, अपना प्रोडक्ट हो, अपनी सर्विस हो, अपने आइडियाज हो, आपको अगर बेचना आता है, यू कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ नो मैटर इफ यू हैव द स्किल और नॉट. uh, it is very important for the message to be good also. Again, there, as I said, there are teachers who were teaching bad courses, but the teachers were nice. But and there were teachers who were teaching good courses, but the teachers were बैड. इसी तरह से अगर मैसेज की बात देखें, एक यंग लड़का है, वो यंग लड़का जो आपके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वो उसको बात करने शायद अच्छे तरीके से आती हो, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बात सही बात भी आपसे कर रहा हो. अगर वो आपसे ऐसी बात कर रहा है जो कि बात आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, तो शायद आप जो है वो इंजॉय करेंगे उस बात को बहुत ज़्यादा, आप उस चीज़ से शायद कुछ सीख भी जाएं, लेकिन जो इम्पैक्ट एक स्पीकर चाह रहा होगा उस चीज का, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा. इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड आई टेक यू गाइज बैक टू द 1800s, and if I'm being fun right now, you might be having fun, but if my end goal is to teach you public speaking, I might not be able to achieve the end goal as much as I want to.